तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की फिलॉसफी के बारे में। सोचिए, हम सब स्कूल जाते हैं, सालों साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन पैसे के बारे में कितना सीखते हैं? हमें ये तो सिखाया जाता है कि पैसे के लिए काम कैसे करना है, पर यह कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाना है। ये किताब इसी एक सवाल से शुरू होती है। ये पूरी कहानी असल में दो पिताओं की है और उनके दो बिल्कुल अलग नजरियों की, खास तौर पर जब बात पैसे की आती है। एक तरफ थे उनके पुअर डैड जो बहुत पढ़े लिखे थे और उनकी सलाह थी कि अच्छी पढ़ाई करो और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। दूसरी तरफ थे रिच डैड जिनकी सलाह थी कि ये सीखो कि पैसा असल में काम कैसे करता है। और बस सोच का यही छोटा सा फर्क जिंदगी के दो बिल्कुल अलग रास्ते बना देता है। ज्यादातर लोग खुद को एक जाल में फंसा हुआ पाते हैं जिसे किताब में रैट रेस या चूहा दौड़ कहा गया है। तो ये रैट रेस है क्या? असल में ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें हम सब या ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। नौकरी करते हैं, सैलरी आती है, बिल चुकाते हैं और फिर अगली सैलरी का इंतजार करते हैं। और पता है सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? हमें लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने से यह समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं और हम उस चक्र में और भी गहरे फंसते चले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? किताब कहती है इसका जवाब सिर्फ एक सुनहरे नियम में छिपा है। तो वो कौन सी एक बात है जो अमीर लोग जानते हैं और बाकी लोग नहीं? चलिए इसी पर बात करते हैं, क्योंकि यही इस पूरी फिलॉसफी का दिल है। बहुत सीधी सी बात है। एसेट यानी संपत्ति वो हर चीज है जो जेब में पैसा डाले। जैसे कोई घर जिससे किराया आ रहा हो या कोई स्टॉक जिससे डिविडेंड मिल रहा हो। और इसका ठीक उल्टा है लायबिलिटी यानी दायित्व। ये वो चीज है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि कार की किश्त या क्रेडिट कार्ड का बिल। अब जरा इस कैश फ्लो को देखिए। एक गरीब इंसान के लिए पैसा आता है और सीधा टैक्स, किराया, खाने पीने जैसी चीजों पर खर्च हो जाता है। इनकम आई और गई। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की। यहां इनकम तो ज्यादा है, पर होता क्या है? वो पैसा चला जाता है लायबिलिटीज खरीदने में, जैसे घर का लोन, कार का लोन। ये चीजें लगातार उनकी जेब से पैसा निकालती रहती हैं। और अब देखिए कि अमीर लोग क्या करते हैं। यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। वो अपना पैसा लायबिलिटीज में नहीं बल्कि एसेट्स बनाने में लगाते हैं, ऐसी चीजें जो उनके लिए और पैसा कमाएं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि अमीर लोग इस खेल को असल में खेलते कैसे हैं। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रिक रोक की ये बात कमाल की है। उन्होंने कहा कि मेरा काम बर्गर बेचना नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। वो जानते थे कि बर्गर तो बस जरिया है, असली कमाई तो जमीन से हो रही है जिस पर मैकडॉनल्ड्स बना है। देखिए यही है वो सिद्धांत, अपने काम से काम रखो। मतलब जो नौकरी है वो तो इनकम का जरिया है, लेकिन असली बिजनेस वो है जो एसेट कॉलम में बनाया जाता है। और एक बहुत बड़ा फर्क आता है टैक्स में। देखिए एक नौकरी करने वाले के साथ क्या होता है? पहले कमाओ, फिर सरकार को टैक्स दो और फिर जो बचे उसे खर्च करो। लेकिन एक कॉरपोरेशन के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। वो पहले कमाती है, फिर अपने बिजनेस पर खर्च करती है और जो बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन एक मिनट, ये सब जानना ही काफी नहीं है, क्योंकि पैसों का खेल सिर्फ हिसाब किताब का नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई तो दिमाग के अंदर होती है। सोचिए, पैसा डूबने का डर, अरे ये सब काम नहीं करता, ऐसी बेकार की बातें, आज नहीं कल कर लेंगे वाला आलस, और सबसे खतरनाक मुझे तो सब पता है वाला घमंड। ये सारी चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और इन सब पर काबू पाने का एक ही तरीका है, खुद को जानना। ईमानदारी से ये मानना कि हमारी ताकत क्या है और कमजोरी क्या। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आखिर में सवाल बस इतना है, हमारे पास दो सबसे कीमती चीजें हैं, हमारा दिमाग और हमारा वक्त। इनसे हम क्या बनाने वाले हैं, ये फैसला पूरी तरह से हमारा है।